हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग फिर से लैपलास ट्रांसफॉर्म के ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। पर ये जो प्रॉब्लम है ये प्रीवियस क्लास का जो प्रॉब्लम मैंने करवाया था उससे एक स्टेप ऊपर है। मतलब वहां पे हम लोग सिर्फ एक लूप लेके कंसिडर किए थे, एक लूप कंसिडर किए थे, पर यहाँ पे हम लोग आज दो लूप कंसिडर करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि कैसे हम लोग वो दो लूप को लेकर कैसे आईएस निकालते हैं, दैट मीन्स लैपलास ट्रांसफॉर्म में करंट निकालते हैं लैपलास डोमेन में, फिर उसको इनवर्स लैपलास करके कैसे टाइम डोमेन में हम लोग उस करंट को निकालते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। पर एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा लेंदी होने वाला है। पर ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम हार्ड है, इसमें कोई रॉकेट साइंस हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, एल्जेब्रिक कैलकुलेशन करके हम लोग ये प्रॉब्लम करेंगे। वेरी इजी है पर थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दैट इज आवर प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम में क्या है, इन द नेटवर्क शोन इन फिगर, दैट मीन्स ये जो फिगर शोन है, द स्विच एस इज क्लोज्ड एट टी इक्वल्स टू 0। ये स्विच टी इक्वल्स टू 0 में क्लोज हो रहा है। ये टी इक्वल्स टू 0 क्या है, टी इक्वल्स टू 0 प्लस 0 माइनस क्या है, ये हम लोग सीखेंगे ट्रांजिएंट जब पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए ये जानो कि ये स्विच हम लोग क्लोज करेंगे, फिर ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो एट टी इक्वल्स टू विद द नेटवर्क पैरामीटर वैल्यू शोन, दैट मीन्स नेटवर्क पैरामीटर की जो वैल्यू है दैट इज शोन। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर I1t एंड I2t, दैट मीन्स ये I1t और ये I2t, इसका एक्सप्रेशन हम लोगों को निकालना है। इफ द नेटवर्क इज अनएनर्जाइज्ड, ये टर्म अच्छी तरह से समझो, अनएनर्जाइज्ड बिफोर स्विच इज क्लोज्ड। ओके, ये अनएनर्जाइज्ड का मतलब क्या है, मतलब ये स्विच ऑन करने से पहले ये नेटवर्क जो था वो पूरा अनएनर्जाइज था। दैट मीन्स यहाँ पे एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट कौन कौन है, ये इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है। मतलब स्विच ऑन करने से पहले इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं था। दैट मीन्स वो जो I0 प्लस हम लोगों ने लिखे थे, जो इनिशियल करंट, वो यहाँ पे 0 है। दैट मीन्स और भी सिंपल हो गया ये प्रॉब्लम। यहाँ पे हम लोग जब हम लोग लैपलास इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तब यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल हम लोग SL करके निकाल जाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये दो करंट है, तो दो करंट को लेकर हम लोग को डील करना पड़ेगा, तो इसलिए लेंदी हो सकता है कैलकुलेशन, हो सकता है मतलब होगा, लेंदी होगा, पर यहाँ पे उतना कोई हम लोग रॉकेट साइंस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करेंगे और कुछ नहीं। ओके, सो शुरू करते हैं ये प्रॉब्लम। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग करते हैं कि ये जो सर्किट है इसको लैपलास डोमेन में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद ये जो वैल्यूज है वो लिखेंगे। ओके, इसका वैल्यू क्या है 10, लैपलास इक्विवेलेंट में भी 10 ही रहेगा। उसका वैल्यू क्या है 1, सो SL मतलब यहाँ पे S होगा। यहाँ पे क्या है 10 10 और यहाँ पे क्या होगा S, और ये 100 वोल्ट DC है, DC मतलब 100/S। ये जो I1t था ये क्या होगा I1S, और ये क्या होगा सिंपली I2S हो गया। तो ये जो दो करंट है ये हम लोग लिखने, तो दैट मीन्स ये जो सर्किट है ये टाइम डोमेन का सर्किट है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे लैपलास डोमेन में कन्वर्ट कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग मान लो कि ये प्रॉब्लम लैपलास ट्रांसफॉर्म का है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले ये लूप को कंसीडर करते हैं, उसके बाद ये लूप को कंसीडर करते हैं, KVL अप्लाई करते हैं और सिंपली जो है एल्जेब्रिक कैलकुलेशन करके वो निकाल लेते हैं। सिंपली वही हम लोग ये करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ये मत सोचो कि ये लैपलास ट्रांसफॉर्म का प्रॉब्लम है, बहुत हार्ड है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग लूप 1 को कंसीडर करेंगे। सो फॉर लूप 1, ओके, फॉर लूप 1 देखो क्या है 100/S माइनस 10I1S माइनस SI1S माइनस यहाँ पे क्या होगा, देखो I1S जो है वो क्या है
नीचे की तरफ है 10 ओम के थ्रू और I2S क्या है, ऊपर की तरफ है, जैसे हम लोग KVL किए थे, ठीक है। अगर KVL का वीडियो नहीं देखे हो तो KVL का पहले जो थियोरी है, कॉन्सेप्ट है, वो समझ के आओ, ठीक है, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है सेम हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे I1 नीचे की तरफ है, I2 ऊपर की तरफ है, तो क्या होगा 10 इंटू I1S माइनस I2S। डिफरेंस हम लोग लेंगे, क्यों I2S माइनस I1S नहीं करेंगे हम, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो सिंप्लीफाई करने से पहले ये जो पोर्शन है इसको इक्वल्स के उस पार लेके जाते हैं और इसे यहीं पे छोड़ देते हैं। ओके, सो 100/s इक्वल्स टू 10 I1S माइनस SI1S माइनस 10 I1S प्लस 10 I2S इक्वल्स टू 0। ओके, तो पहले हम सॉरी ये इक्वल्स टू 0 यहाँ पे नहीं होगा, दैट इज इक्वल्स टू दिस। ओके, सो देखो यहाँ पे I1S ये है, यहाँ पे I1S है और यहाँ पे I1S है। ओके, और ये I2S अलग से है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखो 10 सॉरी ये प्लस होगा, सॉरी ये प्लस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। क्यों होगा, देखो ये अगर इक्वल्स के उस पर जाएगा तो माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 10I इंटू ये दिस एंड प्लस 10 इंटू I2S दैट इज माइनस ही होगा, ठीक है। तो देखो 10 और 10 दैट मीन्स 20 I1S माइनस S, सॉरी ये भी प्लस होगा, अरे मैंने तो सब गलत कर दिया है, ठीक है, तो कैलकुलेशन करने से पहले ठंडे दिमाग से करना पड़ेगा। ओके, ये भी प्लस होगा, राइट। सो पहले हम क्या लिखेंगे, 20 I1S प्लस SI1S माइनस 10 I2S इक्वल्स टू 100/s। यहाँ से I1S कॉमन ले लो, 20 प्लस S इंटू I1S माइनस 10 I2S इक्वल्स टू 100/s। ओके, तो ये हो गया पहला इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, लूप 2 कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो लूप 2 में फॉर लूप 2 देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, -10 I2S माइनस I1S ओके, माइनस SI2S माइनस 10 I2S इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे पहले हम लोग -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, -10 I2S प्लस 10 I1S माइनस क्या है, माइनस SI2S माइनस 10 I2S इक्वल्स टू 0। ओके, देखो यहाँ पे I2S 10 और यहाँ पे अभी I2S 10, सो 20 I2S। सो पहले हम लोग I1S लिख रहे हैं, ओके, 10 I1S प्लस माइनस 20 I2S माइनस SI2S इक्वल्स टू 0, ठीक है।
इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 I1s माइनस 20 प्लस s इंटू I2s इक्वल्स टू 0। ओके, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। समझ रहे हो, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ यहाँ पे अलजेब्रिक मैनिपुलेशन किए हैं। ओके, 10 I1s माइनस कॉमन 20 प्लस s I2s इक्वल्स टू 0। अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करके हम लोगों को क्या निकालना है, I1s और I2s हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो देखो ये जो इक्वेशन है, ये इसके साथ अगर मैं 10 मल्टीप्लाई करूंगा, दैट मीन्स इक्वेशन 1 इंटू 10 एंड इक्वेशन 2 इंटू 20 प्लस एस, दो ये दोनों सेम हो जाएगा, I1s कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग वहां से निकाल लेंगे I2s। क्लियर, I2s निकाल के हम लोग I2s का वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे, वहां से हम लोग I1s का वैल्यू निकालेंगे, जैसे हम सिंपल मैथमेटिक्स में करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग कुछ अलग नहीं कह रहे हैं, जैसा है वैसे ही हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं। ओके, सो इक्वेशन 1 इंटू 10 क्या होगा, देखो इक्वेशन 1 इंटू 10, इक्वेशन 1 इंटू 10, सो 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 प्लस एस इंटू I1s माइनस 10 I2s इक्वल्स टू 1000 by s। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन 2 इंटू 20 प्लस s, सो 10 I1s है यहाँ पे, सो 10 इंटू 20 प्लस s इंटू I1s माइनस 20 प्लस s यहाँ पे है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे 100 होगा, सो 20 प्लस s स्क्वायर इंटू I2s दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर, समझ रहे हो। फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसे माइनस दैट इज प्लस दैट इज माइनस। ओके, सो ये देखो कैंसिल आउट हो जा रहा है। ओके, तो इसके टाइम पे हम लोग क्या लिखेंगे, 20 प्लस एस होल स्क्वायर माइनस 100 इंटू I2s इक्वल्स टू 1000 बाई s। क्लियर, तो I2s मीन्स 1000 डिवाइडेड बाई s इंटू 20 प्लस s स्क्वायर माइनस 100। क्लियर हो गया, तो इसे हम लोग सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाई s इंटू एस स्क्वायर प्लस 40s प्लस 400 माइनस 100, इसे हम तोड़ दिए हैं, ये प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है उसे से तोड़ दिए हैं। ठीक है, और कुछ नहीं किए, डिवाइडेड बाई s इंटू एस स्क्वायर प्लस 40s प्लस 300, so that is the value of I2s। क्लियर, ये I2s का वैल्यू है, ये s डोमेन में है, इसे हम लोगों को t डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, सो ये s डोमेन में है, तो ये जो वैल्यू है पहले हम लोग s डोमेन में ही I1s और I2s को निकालेंगे, फिर हम लोग कन्वर्ट करने की मतलब इनवर्स लैप्लास करने की बात सोचेंगे। ठीक है, तो ये I2s का वैल्यू आ गया, तो ये I2s का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में तुम लोग पुट कर सकते हो, तो इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो 1 में पुट करके हम लोग I1s का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर, तो पहले इसे हम लोग इरेज कर देते हैं।
तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन 1 जो है वो लिख के रखे हैं और अलग से I2S का वैल्यू लिख के रखे हैं, ठीक है। ये I2S का वैल्यू हम लोग सिर्फ सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, माइनस 10 into 1000 divided by s into s square plus 40s plus 300, okay, equals to 100 by s. Clear? तो अगर इसको हम लोग इक्वल्स के उस पर लेके जाएंगे तो क्या होगा देखो, s प्लस 20 इंटू I1s इक्वल्स टू 100 बाई s प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई s इंटू s स्क्वायर प्लस 40s प्लस 300, ओके। तो s प्लस 20 इंटू I1s इक्वल्स टू, ये क्या होगा नीचे, s इंटू एस स्क्वायर प्लस 40s प्लस 300, ओके। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 100 इंटू, ये एस कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 इंटू एस स्क्वायर प्लस 40s प्लस 300, ओके। और ये क्या होगा, प्लस 10,000, ओके। अब हम इसे s प्लस 20 इंटू I1s, ओके, इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये 100 जो है इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 s स्क्वायर प्लस 4000s प्लस 30,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई s इंटू एस स्क्वायर प्लस 40s प्लस 300, ओके। I1s equals to प्लस 4000s प्लस यहाँ पे क्या होगा 40,000 डिवाइडेड बाई s इंटू एस स्क्वायर प्लस 40s प्लस 300, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, I1s इक्वल टू, अब यहाँ से हम लोग 100 जो है वो कॉमन ले लेंगे, एस स्क्वायर प्लस 40s प्लस 400 डिवाइडेड बाई s इंटू एस स्क्वायर प्लस 40s प्लस 300, ओके। अब ये देखो, ये जो है एस स्क्वायर प्लस 40s प्लस 400 दैट कैन बी रिटन एज, मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ, एस स्क्वायर प्लस 20 इंटू 2 इंटू 20 इंटू एस प्लस 20 स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये ऊपर वाला हम लोग क्या लिख सकते हैं, s प्लस 20 इंटू I1s इक्वल्स टू 100 इंटू s प्लस 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाई s इंटू एस स्क्वायर प्लस 40s प्लस 300, क्लियर। तो ये s प्लस 20 और यहाँ पे s प्लस 20 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I1s हम लोग लिख सकते हैं
100 इंटू s प्लस 20 डिवाइडेड बाई s इंटू एस स्क्वायर प्लस 40s प्लस 300। क्लियर? तो ये हो गया I1 का इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे I2 का इक्वेशन है। अब हम लोग इसे कैसे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो पहले I2 से शुरुआत करते हैं, ओके। तो उससे पहले हम लोग ये जो है इसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये समझ में आया ना? ये कुछ नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे जो I2 का वैल्यू है वो I2 वैल्यू पुट करके सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन किए हैं। थोड़ा बड़ा बड़ा डिजिट लग रहा है पर है नहीं, ओके। ठंडे दिमाग से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग रिमूव कर रहे हैं पहले। यहाँ पे I1 का वैल्यू लिख लेते हैं। ओके, फिर इसे भी मिटा देते हैं। राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, I1 या I2 का, पहले I1 भी कर लेते हैं, ठीक है। I1 को हम लोग इनवर्स लैप्लास करेंगे, ओके। सो पहले देखो, पहले इसे, ये जो है इसको फैक्टर में तोड़ लेते हैं। 100 इंटू एस प्लस 20 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस स्क्वायर प्लस, ये 300 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, ओके। ये 5 2 ज़ा 10 और ये 5 2 ज़ा 10 इंटू 30, सो 10 प्लस 30, तो 10 प्लस 30 के हिसाब से हम लोग इसे तोड़ सकते हैं, ओके। सो 10 एस प्लस 30s प्लस 300, ओके। 100 इंटू एस प्लस 20 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 10 इंटू एस प्लस 30, ओके। तो इसे हम उसके बाद क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ए का वैल्यू क्या आता है, ए इक्वल्स टू एस इंटू द होल थिंग्स, दैट मीन्स 100 इंटू एस प्लस 20 डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 10 इंटू एस प्लस 30, ओके, एट एस इक्वल्स टू 0, ओके। सो ये अगर पुट करोगे एस एस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एस इक्वल्स टू 0, यहाँ पे एस इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे एस इक्वल्स टू 0, ओके। सो 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 30, दैट इज 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 30, ओके। ये 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे 20/3, 20/3, तो ए का वैल्यू क्या है, 20/3। सिमिलरली बी इक्वल्स टू एस प्लस 10 इंटू द होल थिंग्स डिवाइडेड बाई 30 at s equals to -10, okay।
तो यहाँ पे क्या होगा देखो 100 इंटू -10 + 20 दैट मीन्स 10 और यहाँ पे क्या होगा -10 इंटू 20 दैट मीन्स 1000/200 माइनस ओके -5 ओके। सिमिलरली c का वैल्यू क्या होगा s + 30 into the whole things divided by s into s + 10 into s + 30 at s equals to -30 इक्वल्स टू ये क्या होगा देखो s + 30 कैंसिल आउट हो जाएगा ओके। तो ऊपर क्या होगा 100 इंटू -10 s इंटू s मीन्स -30 इंटू -20 that is equals to -1000 divided by +600 okay so -5/3 okay -5/3 राइट। सो ए बी सी का वैल्यू हम लोगों के पास है। अब ये ए बी सी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे फिर इनवर्स लैप्लास करने की कोशिश करेंगे ओके। तो अब हम लोग I1 ये जो I2 है इसे अलग करके रखते हैं क्योंकि यह अभी ज़रूरत नहीं है ठीक है। तो I1 हम लोग लिख सकते हैं I1s इक्वल्स टू A/S A का वैल्यू क्या है 20/3 माइनस B का वैल्यू क्या है 5 सो 5/s + 30 सॉरी s + 10 माइनस डिवाइडेड बाई s + 30 ओके। तो ये हो गया I1s का वैल्यू लैप्लास डोमेन में s डोमेन में। अब हम लोग क्या करेंगे I1 t का वैल्यू निकालेंगे वेरी इजी 20/3 -5 इंटू e टू द पावर -10t -5/3 इंटू e टू द पावर -30t एम्पियर टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या क्या है देखो ये 1/s + 10 का फॉर्मूला क्या है e टू द पावर -80 1/s + a का फॉर्मूला क्या e टू द पावर -80 सो यहाँ पे 5/3 और 5 कांस्टेंट जो है वो जैसे कि वैसे ही रहेगा फिर सिर्फ यहाँ पे e टू द पावर -10t और e टू द पावर -30t होगा ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग I2 के बारे में जब हम लोग I2 करेंगे वही हम लोग यहाँ पे करेंगे ठीक है। तो ये I1t का वैल्यू आ गया तो हम लोग इसे मिटा देते हैं I2 का जो वैल्यू है I2s वो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इक्वल्स टू 1000/s इंटू s² प्लस 40s प्लस 300 ओके। तो ये जो है ये देखो पहले जो हम लोग जैसे कि तोड़े थे वैसा ही होगा दैट मीन्स ये यहाँ पे अगर फैक्टराइज करेंगे तो s + 10 इंटू s + 30 ही होगा। तो वो हम लोग फिर से करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 30 ओके दैट इज a बाई बट a b c का वैल्यू चेंज होगा क्योंकि ऊपर जो है 1000 वहाँ पे 1000 नहीं था वहाँ पे 100 इंटू s + 20 था ओके। सो ये a b c का वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लोग a डॉट दे रहे हैं b डॉट देंगे और c डॉट देंगे ठीक है।
उससे डिफरेंशिएट करने के लिए। ए डॉट इक्वल्स टू एस इंटू द होल थिंग्स डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस 10 इंटू एस प्लस 30 एट एस इक्वल्स टू 0। ओके, 0 0 यहाँ पे 0 होगा, 300 तो 1000 डिवाइडेड बाई 300 दैट इज 10/3। देखो वहां पे 20/3 था, पर यहाँ पे 10/3 हो रहा है। सिमिलरली b डॉट इक्वल्स टू s प्लस 10 इंटू 1000 बाई s इंटू s प्लस 10 इंटू s प्लस 30 एट s इक्वल्स टू -10। ओके, हो गया। सो s प्लस 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या होगा 1000 डिवाइडेड बाई -10 इंटू 20 होगा। ठीक है, दैट मीन्स 1000 डिवाइडेड बाई -200, सो 200 दैट मीन्स -5। ओके, नेक्स्ट क्या होगा c डॉट का वैल्यू। c डॉट का वैल्यू क्या है, s प्लस 30 इंटू डिवाइडेड बाई s इंटू s प्लस 10 इंटू s प्लस 30 एट s इक्वल्स टू -30। ओके, इक्वल्स टू ये क्या होगा, s प्लस 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे 1000 डिवाइडेड बाई -30 इंटू -20। ओके, सो 1000 डिवाइडेड बाई प्लस 600। ओके, दैट मीन्स 5/3, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक आंसर आ गया। ठीक है, इसको बॉक्स करके रख दे रहे हैं। तो I2S इज नथिंग बट 10/3 बाई s माइनस 5/s प्लस 10 प्लस s प्लस 30। अब सिंपल हम लोग इन्वर्स लैप्लास करेंगे, दैट इज 10/3 माइनस 5 इंटू e टू द पावर -10t प्लस 5/3 इंटू e टू द पावर -30t। ओके, टेकिंग इनवर्स LT, ये मस्ट है, लिखना पड़ेगा। ठीक है, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये हो गया इतना एम्पियर। ओके, सो देखो यहाँ पे I1t और I1t और I2t का वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन में था। ठीक है, ओफ, ये बिग प्रॉब्लम था, बहुत ही लेंदी प्रॉब्लम था, पर यह इज इट हार्ड प्रॉब्लम? कहीं पे भी हम लोग कुछ रॉकेट साइंस अप्लाई किए हैं? कुछ नहीं किए, सिर्फ बड़ा बड़ा डिजिट है, उसको लेके हम लोग मैनिपुलेशन किए हैं, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, सिंपल एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन। क्लियर? सो इस तरह से हम लोग अगर और भी लूप रहा तो प्रॉब्लम और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पर अगर ठंडे दिमाग से करोगे तो हार्ड नहीं है प्रॉब्लम। ओके, सो ये इजी तरीका है कि पहले ये जो है इसे ट्रांसफर कर लो लैप्लास डोमेन में, फिर ये कैलकुलेशन करो। Okay, so that's it for today's video, guys. If you like this video, then like the video and share it with your friends. Those who are new in this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।